हेलो विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है मैं पढ़ा रही थी आपको शमशेर बहादुर सिंह का उषा पढ़ा रही थी। ठीक है, वो तो बहुत छोटी कविता थी, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, उनका जीवन परिचय हम बाद में देखेंगे, बाद में कराएंगे। अभी जो ये थोड़ा सा इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जो हैं, इनकी जो पहली कविता मैंने पढ़ाई थी उसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मैंने कम किया था, है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो एक्सप्लेन थोड़ा कम कर पाई थी, व्याख्या थोड़ी कम हो पाई थी, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से जो है बनाने का सोचा। थोड़ा कठिन भी है, ठीक है, तो मैंने सोचा इसको पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर दूसरी उसमें शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय हम बनाएंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है सिलेबस धीरे धीरे करके पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए बच्चों, कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता कविता है दिन जल्दी 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 ढलता है, और शीर्षक मैंने आपको बता दिया, पाठ 1 का ही है ये काव्यांश। और किताब है आरू भाग 2 कक्षा 12, और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। और मैं सरस्वती दत्त इसको व्याख्या कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन का ने ये जो कविता लिखी है ये वास्तव में एक प्रेम गीत है। और मैंने बताया था वो हालावादी दर्शन से प्रभावित थे जब मैंने उनका जीवन परिचय कराया था, है ना। वो अमिताभ बच्चन के जो है पिताजी हैं, और उनके 2 पुत्र हैं, एक अजिताभ बच्चन और एक अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो ऐसे करके वो जो एक कवि हैं वो हालावाद से प्रभावित हैं। मैंने पहले भी बताया, एक रोमानी टाइप की कविता होती है उनकी, रोमानियत उसमें छिपी रहती है। और ये भी जो गीत है बच्चों एक प्रेम गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। ठीक इसी तरह पक्षियों के पंखों में भी ऊर्जा भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे। इसलिए उसके कदम शिथिल, यानी शिथिल मतलब धीमे, शिथिल मतलब धीमे, ठीक है, शिथिल धीमे हो गए हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। देखिए बच्चों, कवि इसमें कहता है जब कोई अपना होता है ना, जिससे मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, तभी मनुष्य के जीवन में ऊर्जा होती है ऊर्जा होती है, और कुछ करने का जुनून होता है। जब कोई व्यक्ति का कोई अपना ही नहीं होता, है ना, तो उसके अंदर एक एक अजीब सा निराशा भर जाती है ना। अगर तो किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है और बड़ा लंबा जीवन हो जाता है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में जो होती है वही चाह उसे तेज तेज चलने के लिए मजबूर करती है। इसी कारण पथिक जिंदगी से प्रेम करता है, रास्तों से प्यार करता है। इसी तरह पक्षियों में भी होता है। शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ते हैं तो उनके पर मतलब पंख बहुत तेज चलते हैं। हालांकि उनकी वो बहुत थके हुए होते हैं दिन भर के, और दिन भर उनके सामने कई तरह के कष्ट आते हैं, वो उसको सहन करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी मंजिल अर्थात अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। घर जाने की चाह ही उनके पंखों में ऊर्जा भर देती है। वे दौड़ते हुए बस अपने घरों की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से यह कहता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, वो प्रिय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसके जिसको वो चाहता है, ठीक है, उसकी बहुत अपनापन हो जिसके साथ, ठीक है, कोई प्रेमी भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई नहीं है उसका तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है, बड़ी उबाऊ किस्म की हो जाती है, नीरसता बढ़ जाती है उसमें, और बड़ी उसको दिन बड़ा लंबा लगने लगता है। वो फिर अपनी मंजिल तक उस ऊर्जा के साथ नहीं पहुंचता। उसके कदम कैसे हो जाते हैं बच्चों, शिथिल हो जाते हैं, बहुत धीरे धीरे उदासीन हो जाता है जीवन के प्रति।
मैं आपको करा रही हूँ कक्षा 12 विषय हिंदी। देखिए बच्चों, हरिवंश राय बच्चन का जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जीवन में गति का संचार प्रेम के ही कारण होता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, चाहे हमारा परिवार है ना, चाहे हमारा कोई अपना है, चाहे कोई प्रेमी है, जिसके लिए भी हम बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं, जिसको भी हम अपने दिल से आत्मा से चाहते हैं, ठीक है। और जब वो प्रेम होता है तो हमारे हमारे जीवन में ऊर्जा होती है, ठीक है, कुछ करने की जुनून होता है और पहुंचने की जल्दी होती है। अपने प्रियजनों से मिलने की अजीब सी उत्कंठा, उत्साह होता है, उत्कंठा होती है। जीवन में गति का संचार भी प्रेम के कारण ही हुआ करता है। प्रेम हो चाहे अपने प्रियजनों से, किसी भी चीज से हो सकता है, चाहे अपने काम से प्रेम हो, किसी किसी को अपने काम से बहुत प्रेम होता है, ठीक है, तो उस काम को करने में उसको आनंद आता है, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता, है ना। तो जिंदगी सरस तथा सुंदर लगती है, ठीक है। और इसीलिए प्रेम जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो जीवन को जीवन जैसा बनाती है। देखो बच्चों, इसमें शब्द आए प्रत्यांशा, मैंने आशा, नीड, नीड मतलब घोषणा, चंचलता, तीव्र, तीव्रता, तेजी, विकल मतलब व्याकुल, है ना, व्याकुल, उदास, तड़पना, हित मतलब के वास्ते, भले के लिए, शिथिल मतलब ढीला, उर मतलब हृदय, विहुलता मतलब भाव, आतुरता हो, है ना, उमड़न, हृदय, हृदय में जो उमड़न होती है उसको भी कहते हैं। हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। चल पथी भी जल जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखो, हो जाए पथ में रात कहीं, ठीक है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी। अर्थ देखें बच्चों, एक पथिक है, पथिक मतलब, पथिक मतलब बच्चों एक राही है, रास्ते में चल रहा है ना, है ना। एक पथिक है, एक व्यक्ति है जो रास्ते में चल रहा है, अपने घर जाने का रास्ता तय कर रहा है, जो रास्ते में चलते हुए यह सोचता है कि कहीं रास्ते में देर ना हो जाए, रात ना हो जाए, शाम होते होते वह अपनी मंजिल के करीब होगा। वह बार बार यही सोचता है कि मंजिल तक पहुंच जाऊं, उससे पहले कहीं रात ना हो जाए। अपनी मंजिल तक पहुंचने की चाह में उसके कदम तेज हो जाते हैं, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए उसको लगता है बच्चों, उसको लगता है कि दिन बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगर उसके मन में अपने प्रियजनों को मिलने की चाह नहीं होगी तो उसके कदम कैसे हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे, आराम आराम से चलता रहेगा, है ना। कवि कहता है, दिन भर चल कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन, अपने अपने प्रिय यानी जो उसका बहुत अपना है, जिसको वो आत्मा से चाहता है, मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है, ढल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, जैसे आप खुद महसूस करो, है ना, जब आपको आपके मन के अनुसार कोई काम मिलता है तो आपकी रुचि वाला काम होता है वो, है ना, आपको पसंद आता है वो काम, आपको उस काम को करने में मजा आता है, अच्छा लगता है वो काम करना। जब वो आप काम करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको मतलब कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला उस टाइम में, वो टाइम कैसे निकल गया। अगर आपको कोई उबाऊ बोझिल काम दे दिया जाए जिसमें कि आपका मन ही नहीं लगता, जबरदस्ती करना पड़ रहा है ना, तो टाइम पास हो ही नहीं रहा, समय गुजर ही नहीं रहा, जैसे ऐसे लगेगा समय गुजर ही नहीं रहा, समय कैसे बिताऊं ऐसा लगेगा जब आपको कोई उबाऊ काम दे दिया जाएगा। देखिए बच्चों, बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब आशा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब इसने कवि ने दो उदाहरण दिए, अब ये जो दूसरा उदाहरण दिया है उसने एक उदाहरण कौन सा दिया है बच्चों, एक प्रेमी का दिया है ना, अपने प्रिय से मिलने के लिए वो तड़प रहा है, रास्ते में जा रहा है, उसके कदम तेज तेज चल रहे हैं और मुसाफिर है कोई वो, ठीक है। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये किसका दिया है, उसने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है ना। चिड़िया के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घोंसलों से, प्रत्याशा से, मतलब कि वो जो घोंसले के नीड़ों से झांक रहे होंगे
कि अब हमारी माँ हमारे लिए खाना लेके आएगी, है ना। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता है, और ये ध्यान जो है उनकी जो माँ है वो सोच रही है कि अब शाम होने वाली है, अपने पंखों में और तेज चंचलता भरती है और तेज उड़ान भरती है। आपको आशा कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, अब कवि ने प्रतीकात्मक दौर दौर पर कवि कविता को भाव से जोड़ने के लिए एक दूसरा उदाहरण दिया, जिसके माध्यम से एक चिड़िया के माध्यम से दिया है। बच्चे इस आशा में होंगे कि हमारी माँ हमारे लिए भोजन लेकर आएगी। भोजन चिड़िया के मन में रहता है कि उसके बच्चे उसकी प्रत्याशा अर्थात आशा कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे घर पर भूखे हैं। वो मुझको अपने नीडों से झांक कर, माँ सोच रही है ऐसा, है ना। माँ सोच रही है, चिड़ियों नीड़ों से झांक कर देखने की कोशिश करते होंगे माँ कब तक लौट के आएगी। ये बात जब चिड़िया को याद आती है तो उसके पैर और तेज, उसके पैर मतलब पंख और तेज हो जाते हैं, उसके पंख और उड़ान और तेज भरने लगते हैं, और चिड़िया को लगता है कि वो घर के पास है, अर्थात थोड़ी ही दूरी बची है। दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। ऐसा ऐसा ना हो कि घोंसले तक पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए। उस चिड़िया की गति तेज से भी तेज, यानी कि वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उससे भी तेज, वो तेज से भी तेज, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चे। वो तेजी, उस गति उस चिड़िया को उसको गति देती है घोंसले की ओर बढ़ाती है, ठीक है। तब उसे ये लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लग रहा है, जैसे एक प्रेमी को अपने प्रिय से मिलने की व्याकुलता होती है और उसे वो व्यग्र कर देती है। उसी प्रकार चिड़िया को भी अपने बच्चों के पास जाने की व्यग्रता है, शीघ्रता है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट का पैरा है, ये देखिए, लास्ट की पंक्तियां देखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, है ना, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल कर देता पद को, है पद को, सॉरी पद मतलब पैर, भरता उर में विपुलता है, व्याकुलता है ना, उदासी भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी कहता है मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके लिए चंचल होता हूँ, अर्थात कभी कहता है इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो किसी के लिए क्यों चंचल हो, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे, ना। यहाँ पे कवि जो है निराश हो गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कोई अपना नहीं है। ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं, है ना, उसमें उत्साह नहीं होता पैरों में। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। जब हमारा कोई अपना नहीं होता, है ना, हमारा अपना खास नहीं होता, तो हमारे को ऐसा लगता है दिन बहुत बड़ा है, बहुत जल्दी, बहुत लंबा दिन है। और जब हमारे मन पसंद, हमारा प्रिय, हमारा कोई अपना हमें मिल जाता है तो दिन जो है जल्दी जल्दी बीतने लगता है, ठीक है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आई होगी कविता। ये मैंने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया था, इसीलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा बच्चों। अब ये जो है हरिवंश राय आपका समाप्त हो गया, और वैसे हम कर रहे थे उषा शमशेर सिंह बहादुर का। वो जो है बहुत ही प्रकृति के ऊपर उन्होंने कविता लिखी थी, प्रयोगवादी कविता, नई कविता के प्रवर्तक रहे हैं वो। अब उनका हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है उनका जीवन परिचय कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। और आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है और इसको लाइक करें, सरस्वती दत्त करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की मदद हो सके, वो उस पुस्तक की वीडियो पहुंच जाए, है ना। सबके एग्जाम आने वाले हैं, जो 12वीं के बच्चे हैं, तो आप वीडियो को बार बार देखें बच्चों। जब आप एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, है ना, तीसरी बार आपको समझ में आने लगेगा, और आपको इसको कॉपी में उतारना है ना। और प्रश्न भी ऐसे ही होंगे, जब आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे तो आप प्रश्न अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। आशा कर रही हूँ आप मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। कम से कम
1-2 घंटे आप किताब निकाल के जरूर देख रहे होंगे, है ना, और देखना भी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी का जो जीवन होता है बच्चों, विद्यार्थी जीवन होता है, विद्यार्थी जो काल होता है वो पढ़ने का समय होता है, ठीक है, पढ़ने का समय होता है, और इसमें हमारा केवल और केवल फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। और क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या है इस समय, 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करना ही तुम्हारा लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए। ठीक है, घर के भी छोटे मोटे काम हैं, कराइए, उन कामों को भी कराइए, लेकिन ज्यादा समय अपना पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है, और क्या कहूँ मैं इसके आगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।